अब बीएलओ जो है घर घर जाकर उन्हीं मलबों पर जाकर फ्लाईओवरों के नीचे जाकर जो है एसआईआर करेंगे और उनको एक फॉर्म देंगे। बीएलओ उनके पुराने रजिस्टर्ड पते पर ही जाकर जांच करेंगे, चाहे वो मलबे पे रह रहे हो चाहे किसी फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हो। क्या लग रहा है कि वोटर लिस्ट में अभी आपका नाम रहेगा या हटा दिया जाएगा? हम कैसे मनाएंगे कि हम यहाँ के निवासी, मूल निवासी हम ही हैं, हम ही भारत के लोग हैं। जब हमारा घर ही तोड़ दिया, हम यहाँ पे रह ही नहीं पा रहे, तो हमारा एसआईआर कैसे हो? घर छूट गया है, छत टूट गई है, पर अभी भी लड़ाई जारी है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अंदर लोकतंत्र का बड़ा यज्ञ चल रहा है, जिस यज्ञ का नाम है एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत बीएलओ 13,000 बीएलओ घर घर जाकर जो बता दें वोटर लिस्ट चमका रहे हैं, जिसके तहत आपको बता दें मतदाता सूची का सत्यापन होना है, वेरिफिकेशन होना है ये कहा जाए। आपको बता दें इस बार आलीशान सोफों पर बैठकर फॉर्म भरने की बात नहीं है, इस बार बात है मलबे पर रह रहे उन परिवारों की मलबे पर रह रहे उन परिवारों की जिनके आशियाने पर बुलडोजर चला, जो परिवार कल तक हंसते खेलते रहा करते थे। पर इस बार बता दें चुनाव आयोग ने बड़ा दावा किया है कि जिनके आशियानों पर बुलडोजर चला है, अब बीएलओ जो है घर घर जाकर उन्हीं मलबों पर जाकर फ्लाईओवरों के नीचे जाकर जो है एसआईआर करेंगे और उनको एक फॉर्म देंगे। आइए ग्राउंड जीरो पर जुड़कर जानेंगे लोगों से कि क्या एसआईआर उनके एरिया में शुरू हुआ है, क्या उनको भी कोई फॉर्म दिया गया है या नहीं। आपको बता दें ऐसे एसआईआर के तहत कुछ एक नया नियम आया है। नया नियम के तहत जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर एक्शन हुआ, जो लोग बेघर हो गए हैं, उन मतदाताओं के नाम जो है वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाएंगे। बीएलओ उनके पुराने रजिस्टर्ड पते पर ही जाकर जांच करेंगे, चाहे वो मलबे पे रह रहे हो चाहे किसी फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हो। तो आपको बता दें 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें हर मतदाता को 2-2 गणना फॉर्म दिए जाएंगे, जिसके बाद 5 अगस्त को जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। उसके बाद बता दें 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। अब ज़मीनी हकीकत क्या है वो भी लोगों से ही जुड़कर जानेंगे कि क्या उनके पास कोई बीएलओ पहुँचे या नहीं पहुँचे हैं। अभी देख रहे हैं कि तमाम ये घर जो है मलबा बन चुके हैं। कल यहाँ पर हंसते खेलते परिवार हुआ करते थे। इन घरों को बता दें जो सरकार ने और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने से जो है अवैध बता दिया। उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रभावित लोग अभी भी यहीं पर रह रहे हैं, मलबे पर रह रहे हैं। और उन लोगों अब सबसे बड़ा सवाल ये बना है एसआईआर का, जब जिनके वोटर लिस्ट इसी पते पर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे में ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या नई वोटर लिस्ट में जब वोटर लिस्ट में इनका नाम ऐड ऑन होगा या नहीं होगा, क्या बीएलओ इन तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। तो अभी कोई बीएलओ अधिकारी आपके घर पहुंचा है? नहीं है, हाँ नहीं हो, कोई नहीं पहुंचा अभी। क्या लग रहा है कि वोटर लिस्ट में अभी आपका नाम रहेगा या हटा दिया जाएगा? हाँ, हो भी सकता है, हटवा भी सकते हैं। क्यों? तो सरकार की मर्जी है। सरकार का काम नहीं कर रही है, निर्वाचन आयोग काम करवा रहे हैं। हाँ, तो निर्वाचन आयोग करवा सकता है, क्योंकि उसको तो जो है ना गरीबों को तो हटाना ही है। क्या लग रहा है होगा? हाँ होगा तो सही। आज गली में हमने देखा था, दवाई लेने गया था, जब देखा था गली में कर रहे थे कुछ, लेकिन यहाँ तक भी नहीं आए। आप तक नहीं पहुँचे, मतलब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा कह सकते हैं। हाँ बस तो ऐसे ही रहा है कुछ, क्या बताएं। देखिए हमारे साथ बाबूलाल जी मौजूद हैं। इनके घर की बात करें, इनके घर को इनका ये घर है आशियाना। आप देख सकते हैं कि पहले कुछ और मंजर हुआ करता था इनके घर का, और आज ये किस तरीके से यहाँ रहने के लिए मजबूर है। पर बता दें चाहे घर अभी इस समय कैसा हो, चाहे कहीं पे भी रह रहे हैं, तो बीएलओ जिस तरीके से दावा किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि बीएलओ जो है घर घर जाकर जो है एसआईआर करेंगे और लोगों को दो जो है गणना फॉर्म देंगे। साथ ही ये भी बता दें चाहे लोग मलबे पे रह रहे हैं चाहे फ्लाईओवर पे, अब पर ज़मीनी हकीकत क्या है वो यहीं के लोग बताएंगे। हमारी आईडी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर ऐसे था ना जी। अब तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म।
हम कैसे मनाएंगे कि हम यहाँ के निवासी, मूल निवासी हम ही हैं, हम ही भारत के लोग हैं? ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ गुहार लगाएं, क्या करें, और हमारी नागरिकता हम हैं भी या नहीं। एसआईआर प्रक्रिया दिल्ली के अंदर बड़ा यज्ञ चल रहा है कह सकते हैं, क्या आपका एसआईआर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ जी। जब हमारा घर ही तोड़ दिया, हम यहाँ पे रह ही नहीं पा रहे, तो हमारा SIR कैसे होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि जो 3-3 हजार रुपए में कमरे किराए पे मिलते थे ना, आज 10-10 हजार रुपये मिल रहे हैं। मेरे बस की नहीं है 10 हजार देने, क्योंकि मैं 15 हजार तो कमाता हूँ, उसमें परिवार का भरण पोषण करूंगा या 10-10 हजार किराया दूंगा, तो मैं करीबन करीबन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चला गया। अब वहाँ पे मैंने किराए पे लिया है मकान 5,000 रुपये महीने, ताकि 5 किराया दे दूंगा, मेरे पास 10 तो बचेंगे, उसमें अपने बच्चों को किसी तरह रूखी सूखी रोटी खिला के गुजारा करूंगा। तो मैं यहाँ कहाँ पे SIR कराने आऊँगा और कहाँ ये मेरा SIR करेंगे? क्योंकि मेरा एड्रेस तो ये है। अब मेरा नया एड्रेस क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जहाँ पे रह रहा हूँ हो सकता मकान मालिक 2 महीने बाद कह दे जी खाली कर दो यहाँ से। घर छूट गया है, छत टूट गई है, पर अभी भी लड़ाई जारी है। आपको बता दें, सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में पहचान का अधिकार और मतदाता सूची में नाम होने का अधिकार, अभी दिल्ली के अंदर SIR चल रहा है, जिसके तहत आपको बता दें जो तमाम लोग बैठे जिनके आशियाने पर बुलडोजर चला है, इनकी पहचान दिल्ली में बरकरार रहेगी या नहीं, इन्हें क्या बिना परेशानी के वोटर लिस्ट में नाम मिल पाएगा दोबारा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी और सबसे बड़ी परीक्षा रहेगी चुनाव आयोग की। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको